कोई दिक्कत नहीं। हिमालय का फर्स्ट पार्ट का वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया गया है। आज हिमालय का सेकंड पार्ट का वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, कल जो आपको बताया गया था ना, उसमें ये बताया गया था कि हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसका नामकरण किस आधार पे हुई है। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय के नाम को लेकर चर्चा किया गया था। आज हम हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है उस पर चर्चा करेंगे। तो हिमालय को अगर हम बांटने की बात करें ना, तो हिमालय को उत्पत्ति के भी आधार पर बांटा गया है, हिमालय को नदियों के भी आधार पर बांटा गया है। लेकिन हम उत्पत्ति के आधार पर नहीं, नदियों के आधार पर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हिमालय से तो बहुत सारी नदियां निकलती है, तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। बल्कि ये बांटने का काम कौन किया है? सिडनी बुराड़। यानी ये है सिडनी बुराड़ साहब, ये आपका हो गया सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ये है आपका सिडनी बुराड़। और ये सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर, ये सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में। देखिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देंगे, इसका पीडीएफ का लिंक आपको हम दे देंगे। सॉरी, ये जो है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब में हम दे देंगे, तो आप उससे जुड़ चल देख लीजिएगा अपना। तो देखिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, ये सिडनी बुराड़ है। ठीक है, तो सिडनी बुराड़ एक खगोल शास्त्री है। क्या है? खगोल शास्त्री। और ये सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर, मतलब नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। अब वो हिमालय को 4 भागों में कैसे बांटा, वो चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हिमालय है। ये क्या है? हाँ, देखिए, मान लीजिए कि ये हिमालय है, ये आपका हो गया हिमालय। अब हिमालय का मैप पे दिखा देंगे। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं रफ के रूप में, अच्छा रहेगा। चलिए, मान लीजिए कि आपका ये हिमालय हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया हिमालय। ठीक है, अब ये हिमालय, हाँ, ये हो गया हिमालय। अब यहाँ पे व्हाइट कलर दिखेगा, बढ़िया ना? देखिएगा, हिमालय पे एक नदी है, हिमालय पे एक नदी है साहब, और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। उस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। हिमालय पे एक हाँ, हिमालय को एक नदी काटती है। यानी कहने का मतलब हिमालय पे एक नदी है। ये हो गया आपका नदी। हिमालय पे एक नदी है, नदी है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? नहीं दिख रहा है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको इसे कर लेते हैं। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहां से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु नदी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और एक नदी और है साहब, एक नदी और है, एक नदी और है, और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज दिख रहा है ना? इस नदी का नाम है सतलज नदी, और इस नदी का नाम है सिंधु। ये दिख रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा गया। इस नदी का नाम है सिंधु। तो ये सिंधु नदी हुआ, और ये सतलज नदी हुआ। तो उसके बाद एक और नदी है हिमालय पर, एक और नदी हिमालय पर है, और इस नदी का नाम है काली नदी।
इस नदी का नाम है काली नदी। इसके बाद एक और नदी यहां पे है, एक नदी और है, और उस नदी का नाम है दिहांग नदी। उस नदी का नाम है दिहांग नदी। उसके बाद एक और नदी यहां पे है, गलती हो गया, दिहांग नहीं, तीस्ता होगा, ये हो गया तीस्ता नदी। और उसके बाद एक नदी और है साहब, इस नदी का नाम है दिहांग नदी। कोई दिक्कत ना है? चलिए, ये है दिहांग नदी। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी हिमालय हो गई, ये आपकी हिमालय हो गई, और हिमालय पे 5 नदियों का एक सीरियल दिखाया गया है, जिसमें एक सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा काली, चौथा तीस्ता और 5वां दिहांग। एकदम नदियों का क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या है, समझ ना, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम संख्या लिखा गया है। तो ये सिंधु, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता और ये दिहांग। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का जो हिमालय है ना, पहले इसका लंबाई देख लीजिएगा। इसका लंबाई है 560 किलोमीटर, इसका लंबाई। और आपका इस सतलज से काली नदी के बीच का जो लंबाई है ना, वो है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। और काली से तीस्ता के बीच की जो लंबाई है वो है आपका 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। और तीस्ता से दिहांग के बीच का जो लंबाई है वो है आपका 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो सिंधु नदी से सतलज नदी, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग, दोनों का बीच का दूरी है। अब देखिएगा, सिंधु नदी से सतलज नदी का जो बीच का जो हिमालय है, उस हिमालय को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। उस हिमालय को हम कहते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहते हैं। बल्कि पंजाब हिमालय को एक और नाम है, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय भी, इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है साहब। इसके अंतर्गत आपका आता है लद्दाख, इसके अंतर्गत आता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इसके जम्मू कश्मीर, और इसके अंतर्गत आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आता है। तो चलिए पहले इसी को हम क्लियर कर लेते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये दोनों का जो बीच का जो हिमालय है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। इस पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। और ये पंजाब हिमालय आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में है। सतलज नदी से लेकर काली नदी, सतलज नदी से लेकर काली नदी, ये जो हिमालय है ना, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसे कहते हैं हम कुमायूं हिमालय, इसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, कहने का मतलब इसका कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है गढ़वाल। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गढ़वाल। तो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे कहा जाता है गढ़वाल। क्या कहते हैं? गढ़वाल। और इसके अंतर्गत आता है आपका उत्तराखंड। कौन आता है? उत्तराखंड। अब इस कुमायूं हिमालय के बीच की जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। अब काली नदी से तीस्ता नदी, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच की जो हिमालय है उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालय, उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबी हिमालय जो है ना वो नेपाली हिमालय हुआ। सबसे लंबी हिमालय कौन होगा? नेपाल हिमालय। तो सबसे लंबी हिमालय जो आपका हो गया वो नेपाल हिमालय।
तो सबसे छोटी हिमालय कौन हो गया? ये कुमायूं हिमालय, यानी ये सबसे लंबी और ये सबसे छोटी, ये सबसे लंबी और ये सबसे छोटी हिमालय। चलिए अब तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, तीस्ता, हाँ, नेपाल हिमालय में आएगा, नेपाल देश, नेपाल हिमालय में कौन आएगा? नेपाल देश आएगा। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक के जो बीच का जो हिमालय है उसे हम कहते हैं असम हिमालय, उसे हम कहते हैं असम हिमालय। और असम हिमालय की जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत आता है आपका सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है। ये आपका हिमालय का 4 भाग हो गया। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सतलज नदी, हाँ, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के बीच की हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है। इसका लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज नदी और काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, ये सबसे छोटा हिमालय है। और इसके अंतर्गत आता है उत्तराखंड। काली से तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है साहब, उसका लंबाई है 800 किलोमीटर, ये सबसे लंबी हिमालय है और ये नेपाल में पड़ता है। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक के बीच के जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, यानी नेपाल हिमालय के बाद अगर कोई हिमालय लंबी है तो वह है असम हिमालय। इसके अंतर्गत सेवन सिस्टर आता है और सिक्किम और पंजाब आता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आता है। सेवन सिस्टर में टोटल 7 राज्य है, ये जो पूरा पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत को सब है। चलिए अब देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं। देखिए अगर हम आगे की बात करें तो देखिएगा, ये सिंधु नदी जो है ना, ये सिंधु नदी भारत की मानसरोवर झील से निकलती है। ये भारत के लद्दाख में बहती है और ऐसे मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी भी है। चलिए अब देखिएगा, ये सतलज नदी, तो सिंधु नदी और सतलज नदी ये दोनों में समानता यही है ना कि दोनों के दोनों मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील आपका तिब्बत में पड़ता है। कहां पड़ता है? तिब्बत में। अब ये कुमायूं हिमालय की बात करते हैं, तो देखिएगा कुमायूं हिमालय की बात करते हैं कि कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय जो है ना साहब, कुमायूं हिमालय जो है ना, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय पे दर्रा है, नीति दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। कुमायूं हिमालय पे 2 दर्रा है, एक नीति दर्रा और एक माना दर्रा। और ये दोनों को दोनों कहां, कौन राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। दोनों को दोनों उत्तराखंड में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में। तो ऐसे भी तो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में ना है, उत्तराखंड में ना है। तो देखिएगा कुमायूं हिमालय पे नीति दर्रा है, कुमायूं हिमालय पे माना दर्रा है और ये दोनों के दोनों दर्रा जो है ना वो उत्तराखंड में है। तो ऑलरेडी पहले भी आपको बता दिया गया था कि कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। अब देखिएगा कुमायूं हिमालय पे कौन कौन सा हिमनद है? हिमनद, कुमायूं हिमालय पे, कुमायूं हिमालय पर कौन कौन सा हिमनद है? हिमनद में समझते हैं ना, हिमनद को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। वो जो बर्फ का जो पहाड़ जो होता है ना, बर्फ का, पत्थर का नहीं, बर्फ का जो पहाड़ होता है ना उसी को हम लोग हिमनद कहते हैं या जब ग्लेशियर कहते हैं या हिम कहते हैं, जो भी कहिए। तो कुमायूं हिमालय पे कौन कौन सा हिमनद है? तो देखिए गंगोत्री जो है ना, गंगोत्री, गंगोत्री, उसके बाद संतोपत, संतोपत, उसके बाद चौराबाड़ी, चौराबाड़ी, उसके बाद पिंडर, पिंडर, ये सब। तो कुमायूं हिमालय पे कौन कौन सा हिमनद है? तो कुमायूं हिमालय पे गंगोत्री है, संतोपत है, चौराबाड़ी है और पिंडर है। ये सभी हिमनद है और ये सभी के सभी हिमनद जो है ना सब के सब उत्तराखंड में है। कहाँ है? ये सब के सब उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? ऐसे तो सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, लेकिन यहाँ का ना है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद जो है ना साहब, जो है गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन है? गंगोत्री है।
तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद के नाम लिया जाए तो ये गंगोत्री है, और इसी गंगोत्री से आपका गंगा नदी निकलती है, जो पहले भागीरथ के नाम से जानी जाती है। देखिएगा, कुमायूं हिमालय पर ही नंदा देवी पर्वत चोटी है। नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी पर्वत चोटी है। ये भले ही भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में, विश्व में नहीं, भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उत्तराखंड का, स्पेशल उत्तराखंड के, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, तो वो है नंदा देवी पर्वत चोटी। और देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी के नाम से आपका एगो उत्तराखंड में एगो उद्यान भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जैसे देखिएगा, उत्तराखंड में ही एक उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसका पहले नाम जानते हैं क्या है? इसका पहले नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम था। तो पहले इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो चाहे वो नंदा देवी पहाड़, चाहे वो नंदा देवी पर्वत हो, और चाहे वो नंदा देवी उद्यान हो, दोनों को दोनों उत्तराखंड में है। दोनों को दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में है, नाम सेम है। चलिए, अब इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए। कल हम पढ़ेंगे हिमालय का 4 भाग, वो उत्पत्ति के आधार पर, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवाल का कल पढ़ेंगे।